जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आप सभी को राम राम। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में प्रत्येक का अपना अलग महत्व है। इन्हीं में एक है पुत्रदा एकादशी। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सनातन धर्म से जुड़ी मनोकामनाओं के लिए भी इसी व्रत को विशेष माना गया है। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी का राजा सुकेतुमान का शासन था। राजा सुकेतुमान बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, चारों ओर हरियाली थी। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। राजा के पास धन दौलत, महल, सेना और किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। राजा और उनकी रानी के कोई संतान नहीं थी। राजा सुकेतुमान इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। बाहर से वह अपनी प्रजा के सामने प्रसन्न रहने का प्रयास करते, लेकिन मन ही मन उन्हें संतान न होने का दुख सताता रहता था। समय बीतता गया। राजा ने अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए, ब्राह्मणों को दान दिया, यज्ञ करवाए और भगवान की पूजा अर्चना की। लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा बहुत अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, मेरे बाद मेरे वंश का क्या होगा? मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मेरे पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा? इन विचारों के कारण राजा का मन अत्यंत दुखी रहने लगा। राजा का वन की ओर जाना। एक दिन राजा सुकेतुमान अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। वह काफ़ी दूर तक चले गए। चलते चलते उन्हें बहुत थकान लगने लगी। वन में चारों ओर घने वृक्ष थे और पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद राजा को एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल था। उसके चारों ओर सुंदर वृक्ष और फूल खिले हुए थे। राजा ने अपना घोड़ा रोका और सरोवर के किनारे उतर गए। वहीं उन्हें कुछ तपस्वी और ऋषि मुनि दिखाई दिए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। राजा ने उन सभी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने भी राजा का स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा सुकेतुमान ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, आप सभी तप और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान ऋषि हैं। कृपया मेरी एक चिंता का समाधान बताइए। ऋषियों ने राजा से उनकी परेशानी पूछी। राजा ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी प्रजा सुखी है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। इसी चिंता के कारण मेरा मन हमेशा दुखी रहता है। राजा की बात सुनकर ऋषियों को उनके प्रति करुणा हुई। राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। यदि आप श्रद्धा और विधि विधान से इन पवित्र एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे ऋषिगण, इस व्रत की क्या विधि है और मुझे क्या करना चाहिए? ऋषियों ने बताया राजा को, राजन, एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और उनके नाम का जप करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा सुकेतुमान ने उसी समय संकल्प लिया कि वह पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे। उन्होंने ऋषियों से आशीर्वाद लिया और अपने राज्य में वापस लौट आए।
राजा ने रखा पुत्रदा एकादशी का व्रत। एकादशी के दिन राजा ने प्रातःकाल स्नान किया। उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। राजा ने पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखा, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया और प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु श्री हरि, यदि मेरे जीवन में कोई पुण्य है, यदि मैंने अपनी प्रजा की सेवा सच्चे मन से की है, तो कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। राजा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत पूरा किया। रात्रि में उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। अगले दिन द्वादशी तिथि पर विधिपूर्वक पूजा करके व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा दान दक्षिणा दी। राजा की भक्ति और श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजा के घर शुभ समाचार आया। उनके घर एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। राजकुमार बड़ा होकर धर्मात्मा, वीर और प्रजा का हित चाहने वाला बना। राजा सुकेतुमान ने समझ लिया कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कथा में बताया गया है कि जो भक्त पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को विशेष रूप से संतान की कामना से भी जोड़ा गया है। साथ ही साथ यह भगत के जीवन में सुख, शांति और धार्मिक आस्था बढ़ाने वाला माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्रत का उद्देश्य केवल इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा, संयम और सद्भावना विकसित करना है। तो भक्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।